हेलो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? सोलेनॉइड। ये हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसमें हमने प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ा था एम्पीयर सर्किटल लॉ। तो एम्पीयर सर्किटल लॉ का हमने एक एप्लीकेशन पढ़ा। किसी भी करंट करेंट सर्कुलर लूप है, उसका सेंटर मैग्नेटिक फील्ड निकाला, या कोई इन्फिनिटली लॉन्ग हमारे पास कोई करंट करेंट कंडक्टर है, तो उसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, तो उसका मैंने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया। उसका जो थर्ड एप्लीकेशन हमारे पास है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड एक ऐसा इक्विपमेंट है जिससे आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। तो अब इसको देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो पहले हम सोलेनॉइड का डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। सोलेनॉइड का डेफिनेशन क्या है? ये सोलेनॉइड इज कंसिस्ट ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wounded closely in the form of helix. Its length which much larger compared to its diameter. It means जो उसका लेंथ है उसके डायमीटर से बहुत क्लोज्ड है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये हम एक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है? एक करंट करेंट कंडक्टर है, इसमें करंट हमारा आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। हमारा करंट आई फ्लो कर। अब इसको हमने क्या किया? ऐसे 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 हमने क्या एक हेलिक्स के फॉर्म में इसको रोटेट कर दिया। जैसे अगर हमारे पास ये चौक है, इस पर अगर हम कोई कॉपर वायर लेकर इस तरह से अगर लपेट दे, मुंडेट कर दे क्लोजली, तो ये किसका स्ट्रक्चर फॉर्म करना है? एक हेलिक्स का फॉर्म करेगा। ये जो कॉपर वायर ये इंसुलेटेड है। इट मीन्स क्या है? इंसुलेटेड कॉपर वायर। इट मीन्स इस पर इंसुलेशन का कोई लेयर फाउंड होगा। ओके, तो अब इससे हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कैसे कर रहे हैं, इस चीज को हमें समझना है। तो यहाँ पर देखें कि इसका ईच सर्कल क्या है। अगर देखा जाए तो ईच राउंड क्या एक सर्कल फॉर्म कर, या हम कहें एक सर्कुलर लूप फॉर्म कर रहा है। तो हमें पता है सर्कुलर लूप क्या है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उस चीज को हम थोड़ा सा देखते हैं। एक हमने बताने की कोशिश की है कि यहाँ पर देखो, अगर हम कंसिडर करें ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक करंट लूप है जिसमें लेट से हमारा कोई करंट आई फ्लो कर रही है। ये हमारा क्या है? एक करंट कंडक्टर है, उसका हमने एक सर्कुलर लूप बनाया है। तो अब इससे मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम इसका केवल दो पोल ले रहे हैं, दो पॉइंट ले रहे हैं, एक अपर पॉइंट एक लोअर पॉइंट, बस इसलिए ले रहे हैं कि हम मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रक्चर उसको हम समझा पाए। तो हम जानते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास कोई करंट कंडक्टर है, सिंपली एक कोई करंट कंडक्टर है, तो उससे अगर हमारा करंट की डायरेक्शन ये है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एम्पीयर्स लॉ में हमने ये पढ़ा था कि कई सारे सर्कुलर लूप्स क्रिएट होते हैं। तो इसी तरह ये भी एक करंट कंडक्टर है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? नंबर ऑफ सर्कुलर लूप्स क्रिएट होंगे। तो ये सर्कुलर लूप छोटे से फिर बड़ा होता चला जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखे जाए तो इस जो हमारा करंट लूप है, इसके एक्सिस तक आते आते जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है? नियरली उसके पैरेलल हो जाता है, उसके पैरेलल हो जाता है ना। तो इसी तरह अगर हमारे पास पूरा एक सर्कल है, तो यहाँ से कंटिन्यूसली होता जाएगा, लेकिन इसके एक्सिस में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट हो जाएगी, है ना। तो वही हमें यहाँ पर इसी एप्लीकेशन को यूज करना है कि किसी भी सर्कुलर लूप में अगर हम नंबर ऑफ सर्कल्स बढ़ा दें, तो क्या होगा कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो इसके सेंटर में बढ़ रहा है, उसके बाद रोटेट हो रहा है, तो उसको हम क्या है? एक्सटेंड करके एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे। इसको अब थोड़ा सा ऐसे समझते हैं। देखो, लेट्स से अगर हम केवल एक सर्कुलर लूप कंसीडर करें, इस तरह से एक सर्कुलर लूप, तो अगर इसका सेंटर पॉइंट देखा जाए तो ये नियरली इस तरह से एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। ये हमारा करंट लूप है, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो रही है। तो अगर हम इसके अराउंड अगर एक और हम सर्कुलर लूप यहाँ पर लगाएं, तो इस सर्कुलर लूप से भी क्या होगा? उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा ऐसे। फिर अगर ये लूप और हम एक बढ़ा दें, तो ये जो इसका सेंटर है, फिर ये अपना इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके सेंटर में देखो, ये क्या स्ट्रेट होता चला जा रहा है। तो यही चीज को हमें यूज करना है। तो इसीलिए ये जो हमने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हमने क्या क्लोजली बाउंडेड क्लोजली, उसको हम बहुत ही क्लोज पैक्ड बना रहे हैं, क्योंकि हमें एक कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिले। अगर इसको हम पहले टाइट ना करें
तो क्या होगा उसको देखो। अगर हम क्या करें, जो हमने जो सर्कुलर लूप बनाया है इसको अगर हम डिस्टेंस पे बना दे, एक यहाँ बना दिए और एक यहाँ थोड़ा सा डिस्टेंस पे बनाएंगे, कर लेते हैं से एक यहाँ पर और एक यहाँ पर लूप बनाए। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रक्चर होगा वो किस तरह से होगा, ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे एक्सपैंड होगा, फिर इस तरह से होगा, ये इस तरह से, क्योंकि हम ये जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, किसी भी एक सिंगल सर्कुलर के बाद वो एक्सपैंड होगा। तो जैसे एक्सपैंड होगा, अगर दूसरा सर्कुलर लूप अगर यहाँ से थोड़ी दूर पे आएगा तो वो क्या होगा, फिर से उससे बाउंड हो जाएगा, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा, अगर सेम होगी तो एक दूसरे से वो अटैच हो जाएंगे। तो वही चीज़ हो रहा है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ एक्सपैंड हो रहा है, लेकिन यहाँ से एक अनदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिला तो वो इससे अटैच होकर फिर इसके एक्सपैंड हो, तो ऐसे ही वो एक्सपैंड होता जाएगा। लेकिन अगर इस को हम क्या करें, अगर इसी लूप को हम नज़दीक नज़दीक कर दें तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा वो सीधा जाएगा, फिर वो एक्सपैंड होगा, वो सीधा जाएगा फिर जाकर वो एक्सपैंड होगा। तो ये जो रीजन है, यहाँ पे जो रीजन है, यहाँ पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिल रही है वो क्या है, यूनिफॉर्म मिल रहा है। इट मीन्स नंबर ऑफ फील्ड लाइन जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे है। अगर हम सेम एरिया कंसिडर करें, जैसे अगर ये एरिया कंसिडर कर रहे हैं तो वहाँ पर भी कितना है, उतना ही नंबर ऑफ लाइन। अगर वही चीज़ हम यहाँ कंसिडर करें, यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन्स कम है, यहाँ कंसिडर करके तो एक भी नंबर ऑफ लाइन्स नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाती है। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, इस एरिया में हम वो इस चीज़ को यूज करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड हो इसके अंदर यूनिफॉर्म क्रिएट हो। ओके, तो इसको समझते हैं। यहाँ से हमारा करंट फ्लो कर रहा है, जैसे हमारा ये है, लेट्स से हम कंसिडर करिए चौक। अब इसमें हम कोई कॉपर वायर वगैरह से कॉन्टेक्ट करें, यहाँ से जाए ऐसे 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 फॉर्म में अगर आए तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर देखिए पहले करंट का डायरेक्शन ऐसे जाएगा, यहाँ से ये ऐसे, मतलब टुवर्ड टू द बोर्ड। टुवर्ड टू द बोर्ड के लिए हमने एक साइन बनाया था क्रॉस। क्रॉस में कोई भी चीज आगे से इनसाइड आ रही है, तो यहाँ पे क्या बोर्ड करंट की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन है। जब करंट की डायरेक्शन इनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, हमने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा है कि अपनी तरह कंडक्टर को करना है और करंट की जो डायरेक्शन है वो थंब के अकॉर्डिंग करना। तो हम ऐसे इसको पिक करेंगे, पकड़ेंगे। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो हमारा राइट हैंड का फिंगर क्या मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो इसकी डायरेक्शन वो क्या होगी, ये इस तरह से। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, क्लॉकवाइज होगा। इसी तरह जब ये वन राउंड कंप्लीट होगी, ये क्या है, यहाँ से फिर ये बाहर आ रहा है, मीन्स ऐसे जाने के बाद फिर ये बाहर आ रहा है। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि आउट ऑफ द बोर्ड। तो वहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन ये क्या है, आउट ऑफ द बोर्ड है। तो यहाँ पे जो लेंगे राइट हैंड थंब रूल, अब ये हमारा थंब क्या है, बाहर की तरफ होगा, ये ऐसे होगा क्योंकि करंट क्या है यहाँ से बाहर होगा। तो इसको ऐसे पुट करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है, इस तरह से है। तो यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता चला कि ये जो एंड है, ये जो हमारा एंड पॉइंट है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा यहाँ पर क्लॉकवाइज और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज। और इनसाइड द सोलेनॉइड हमने ये डिस्कस कर लिया मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। तो अब यहाँ पर देखो जो इनसाइड होगा, इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, सब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी। जैसे यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में, यहाँ पर भी जो इसका पार्ट पड़ रहा है अंदर का वो भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सभी एक डायरेक्शन में, तो वो ऐड हो जाएंगे। लेकिन जो आउटसाइड है, आउटसाइड की जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर क्लॉकवाइज और यहाँ पर पेंसिल एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि करंट की जो डायरेक्शन दोनों, इस दोनों केस में जो करंट की वैल्यू वो कांस्टेंट है, यहाँ से जो हम करंट फ्लो करा रहे हैं, तो इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। जब मैग्नीट्यूड सेम होगा और इनका डायरेक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो हम जानते हैं कोई भी फील्ड क्या होता है, हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, अगर इक्वल या अपोजिट डायरेक्शन हो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसलिए जस्ट
आउट ऑफ द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वहाँ पे जीरो होगा। हमें क्या करें, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा नियरली जीरो होगा। ये कहाँ के लेकर जस्ट आउट ऑफ द सोलेनॉइड, इट मींस ये जो रीजन्स है या ये जो रीजन्स है यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जीरो होगा या नियरली जीरो। अगर हम इसको टाइटली बाउंड कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, अगर थोड़ा लूज होगा तो थोड़ा सा जो फ्लक्चुएशन आता है, ये जो हमने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं ये जो आता है, ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा ये फ्लक्चुएशन होता है। तो यहाँ पे वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर ये टाइटली बाउंड कर देंगे ना, जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर हम टाइटली बाउंड कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा और बाहर जीरो हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसीलिए जस्ट आउट ऑफ द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत वीक या जीरो होती है। अगर हम इसको टाइटली बाउंड कर देंगे तो वो जीरो हो जाएगा। अब ये जो सोलेनॉइड है एज ए बार मैग्नेट बिहेव करते हैं। कैसे? अब इसको देखना है कि ये जो सोलेनॉइड है एज ए बार मैग्नेट कैसे बिहेव कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है। अब अगर हम अपने सर्कुलर लूप्स को ऐसे ऐसे नजदीक नजदीक करें तो अब जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो तो स्ट्रेट ट्रेवल करेंगे यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इसके बाद तो वो एक्सपैंड करेंगे, इसके बाद तो वो एक्सपैंड करेंगे। तो ये जो इसके बाद एक्सपैंड करेंगे तो वो हमारा इस तरह से अपना स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एक लूप बना रहा है। ये जो मैग्नेटिक लूप बनते हैं यहाँ पे भी एक साउथ पोल होगा और ये नॉर्थ पोल होगा। तो ये साउथ और नॉर्थ कैसे डिसाइड होगा इस चीज को हम समझेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो ये क्या है, जैसे हमारा कोई भी बार मैग्नेट होता है तो बार मैग्नेट का हमारा क्या होता है, यहाँ पे अगर नॉर्थ एंड साउथ होता है, अगर इसके जो क्रिएट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, उस मैग्नेटिक फील्ड को अगर देखें तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड हमारा कैसा होता है, इस तरह से ही क्रिएट होता है। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है आउट ऑफ द मैग्नेट डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, सॉरी नॉर्थ टू साउथ, आउट ऑफ द मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बट इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ बिकॉज इट गोज टू फ्रॉम हियर टू हियर। ओके, inside the magnet direction of magnetic field will be from south to north, outside the magnet will be the from north to south। तो यहाँ पर हमें नॉर्थ टू साउथ डिसाइड करना होगा तभी तो करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस चीज को हम थोड़ा सा समझेंगे कि जो हम जब करंट लूप की बात करते हैं तो करंट लूप जो हमारा एक डाइपोल की तरह वर्क करता है, तो उस डाइपोल में हम ये डिसाइड करते हैं कि जो मैग्नेटिक पोल होता है, अगर हमारे पास कोई करंट लूप है, लेट से हम कंसीडर करें, यहाँ बता देते हैं, अगर हमारे पास दो सर्कल करंट लूप है, अगर इसमें जो करंट की डायरेक्शन है, जो करंट की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज, करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज है। अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो ये साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। अगर करंट की डायरेक्शन क्या हो एंटी क्लॉकवाइज हो तो ये क्या होता है, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। यहाँ पे क्या एंटी क्लॉकवाइज। अब ये कैसे साउथ क्लॉकवाइज में साउथ पोल क्यों होता है, एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ पोल क्यों होता है, इसको हम जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप यहाँ समझ लीजिए कि कोई भी अगर हमारे पास करंट सर्कुलर लूप है, अगर उसमें करंट की डायरेक्शन अगर साउथ क्लॉकवाइज है तो वो ये कि साउथ पोल की तरफ बिहेव करता है, और अगर हमारे पास कोई करंट है उसमें करंट क्या है एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो वो नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करता है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सेम लूप को हम ले और उसका जो व्यू है, व्यू अगर हम दो साइड से देखें, जैसे अगर हम इस बात को कहें कि ये जो अगर हम ऐसे करें ये हमारे लिए इस साइड से
ये क्या है क्लॉकवाइज, लेकिन ये चीज अगर हम अपोजिट साइड से इसको देखें तो यही लूप क्या हो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो वो चीज अगर हमारा सेम लूप हो तो एक सर्कुलर लूप, अगर हम उसको जैसे इसी सर्कुलर लूप की बात करें, इसी सर्कुलर लूप की बात करें, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है करंट की वो क्या है क्लॉकवाइज है, तो ये हमें साउथ पोल दिख रहा है। लेकिन इसको बैक ऑफ द ब्लैक बोर्ड अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसकी करंट डायरेक्शन क्या होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो एक सब करंट, एक जो सर्कुलर लूप है करेंटली वो साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों की तरह बिहेव करता है, बस हम उसको ऑब्जर्व किस तरह करें। तो इस वजह से ही ऐसे ही हम यहाँ पर भी साउथ पोल और नॉर्थ पोल को हम डिसाइड करेंगे। देखो अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ आते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्या है, यहाँ से देखो करंट की डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज आ रही है, यहाँ से जा रहा है ये इस तरह से बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है क्लॉकवाइज है, करंट की डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज है, तो ये किसकी तरफ बिहेव करेगा साउथ पोल के लिए। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी आपको क्लॉकवाइज लगेगा, लेकिन इसको हमें क्या है उस साइड से, अभी तो ये अगर हम यहाँ से फेस किए तो हमें ये फेस दिख रहा है, लेकिन अगर उस फेस को हमें देखना है तो हमें उस साइड से देखना होगा। जब उसको हम उस साइड से देखेंगे अपोजिट साइड से, तो वो हमें क्या है एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो जब ये यहाँ पर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्या होगा नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा। अब ये नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा तो अब हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब मैग्नेटिक फील्ड की लाइन को ड्रॉ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है आउट ऑफ द मैग्नेट करंट, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बट इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हम क्रिएट करेंगे उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ टू एंड साउथ टू नॉर्थ होगा। ओके, तो अब हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ से अगर हम बनाएं तो हमारा इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इसका क्रिएट होगा। ओके, बट इनसाइड द सोलेनॉइड क्या होगा जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ की। तो अभी हमने यहाँ पर देख लिया कि ये जो बार सोलेनॉइड हमारे पास है ये कैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, इसके पोल्स कैसे डिसाइड हो रहे हैं, और इसके अंदर इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट हो रहा है, और उसके आउटसाइड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट हो रहा है, और जस्ट आउट ऑफ द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 कैसे है। इतनी चीजें डिसाइड। अब हम आपसे ये कहना चाहें कि इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, अब उस चीज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब उसको हम डिराइव करते हैं कि इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है। तो अब हम उसको वहां पे हम एम्पियर्स लॉ को यूज करेंगे और उसको हम डिराइव करते हैं यहाँ पे। देखो अब हम क्या करेंगे इनसाइड दैट इसको हम कैलकुलेट करना है। मैग्नेटिक फील्ड inside the solenoid, inside the solenoid। अब यहाँ पे हम एम्पिरियन रूल और एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करेंगे। अब उसको यूज करके हम यहाँ पे इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो हमने एम्पियर सर्किटल लॉ में ये क्या बताया कि किसी भी करंट कैरी सर्कुलर लूप का, यानी अगर हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड लूप हो उसका लाइन इंटीग्रल ले तो जो करंट की वैल्यू होगा ड्यू द टाइम का नेट करंट है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक एम्पिरियन लूप कंसीडर करेंगे PQRS। ये हमने क्या कंसीडर किया एम्पिरियन लूप, हम एम्पिरियन लूप कंसीडर कर रहे हैं एम्पिरियन लूप। अब एम्पिरियन लूप यहाँ पर हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्यों ले रहे हैं, हमने जब डिराइव कर रहे थे प्रीवियस क्लास में एम्पियर सर्किटल लॉ हमने कहा था एम्पिरियन लॉ क्या है वो किसी भी स्ट्रक्चर के लिए एप्लीकेबल है, बट वो स्ट्रक्चर हमेशा क्या होना चाहिए क्लोज्ड होना चाहिए है ना। तो यहाँ पर देखो ये जो अपने रेक्टेंगुलर लूप है ये क्या है एक क्लोज्ड लूप है, तो यहाँ पर हम एम्पिरियन लॉ अप्लाई कर सकते हैं जिसको हम एम्पिरियन लूप कहेंगे। अब यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप देने का पर्पज क्या है, हमें यहाँ पर एक सिमेट्रिकल शेप कंसीडर करना है जिससे कि हमारा जो एंगल है
उस एंगल की वैल्यू क्या कांस्टेंट हो, वो एंगल हमारा क्या हो कांस्टेंट हो, वो प्लेस टू प्लेस चेंज ना। अगर हम इसमें क्या करें, अगर हमारे पास इस तरह से अगर हमारे पास सोलेनॉइड है, अब यहाँ पे अगर हम सर्कुलर अगर कंसीडर कर लेते हैं इंटीरियर लूप, तो हर एक पॉइंट क्या होगा एंगल अलग अलग होगा। तो अगर एंगल अलग अलग होगा तो हमें उसका वैल्यू कैलकुलेट करने में बहुत डिफिकल्टी होगी। तो हम एक कन्वीनियंस कैलकुलेशंस के लिए और एग्जैक्ट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर एंटीरियर लूप कंसीडर करते हैं। ओके, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सो we know from ampere circular law, ampere circular law, ampere circular law क्या जानते हैं, इंटीग्रल ओवर E डॉट dr is equal to v नॉट I, ये हमें पता है। इट मींस लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई। ये आई क्या हमारा नेट करंट है। अब इसी लॉ को हम क्या करना है, इस एम्पीरियल लूप में अप्लाई करना है। सो अप्लाई एम्पियर्स लॉ इन लूप PQRS, PQRS इसमें हमें अप्लाई करना है। सो क्लोज इंटीग्रल ऑफ, अब इसको यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं PQRS dl इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल PQRS dl cos थीटा, ये लिख सकते हैं। ओके, तो अब इसको हमें अप्लाई कर देना है। यहाँ पर देखिए लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड हम यहाँ पर कंसीडर कर लें, हम L कंसीडर कर लें। ओके, तो अब क्या होगा, तो अब यहाँ पे हमारे पास देखिए इस इंटीरियर लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड में इसके डिफरेंट लेंथ है, तो उसके रिजल्ट हम क्या करेंगे, डिफरेंट इसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। पहला हमारा लेंथ होगा पी क्यू, ये हमारे पास होगा पी क्यू डी एल कॉस थीटा प्लस क्यू आर डी एल कॉस थीटा प्लस इंटीग्रल आर एस डी एल कॉस थीटा प्लस इंटीग्रल ओवर एस पी डी एल कॉस थीटा। ओके, डी एल कॉस थीटा। तो अब हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इसके अलग अलग साइड्स को लेके। तो अब हम उसके करस्पॉन्डिंग, क्योंकि हम जानते हैं इन साइड के सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और इसकी डायरेक्शन क्या है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो यहाँ पर अब हम और आउटसाइड का सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड 0 है। तो अब इसको यहाँ हम P से Q लेते हैं, जो इसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो जब अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड होगा तो जो एंगल की वैल्यू क्या होगी वो 0 होगी, क्योंकि इन साइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ और यहाँ पर भी क्या है P टू Q। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है इसी के अलावा मैग्नेटिक फील्ड के अलावा, तो एंगल क्या हो जाएगा 0। सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा PQ VDL cos 0 प्लस QR VDL। अब यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कितना S टू N, बट ये डायरेक्शन यहाँ QR ये क्या परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री। सो cos 90 प्लस RS DL। अब R टू S, अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है ये है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है R टू S, इट मींस अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन R टू S अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। सो cos 180 डिग्री प्लस 9 इंटीग्रल ऑफ, अब यहाँ से हम करते हैं S P DL cos
अब यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर cos 90। ओके, सो ये वैल्यू हम पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या है, ये वेरिएबल क्वांटिटी है, इसको हम बाहर रख लें, बी इंटीग्रल ऑफ पी इन और ये ओके प्लस cos 0। अब यहाँ पर cos 90 की वैल्यू 0, ये टेंस टू 0 हो जाएगा, तो प्लस होल क्वांटिटी विल बी 0 देन प्लस अब आर एस। अब यहाँ पर देखिए एंगल की वैल्यू 180 डिग्री, यहाँ पर cos 180 डिग्री वैल्यू होगी -1। बट जो मैग्नेटिक फील्ड बी है यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर 0 है, सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है 0, तो होल क्वांटिटी में क्या जाएगा टोटल 0 प्लस, और यहाँ पर भी cos की वैल्यू क्या है 90, ये टर्म भी क्या जाएगा 0, सो इक्वल टू। अब ये क्या है, लेंथ ऑफ द लूप, ये क्या हो गया, डीएल को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हमारा टोटल लेंथ एल दे देगा, तो सो हमारे पास हो जाएगा बी एल। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। यहाँ पे हमें क्या मिला, इंटीग्रल ओवर बी क्यू आर एस बी डॉट डी ये हमें क्या मिला, केवल बी एल, इसको इक्वेशन नंबर 2। सो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यहाँ से इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट और राइट हैंड को हम बराबर कर दे, तो बी एल इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा म्यू नॉट आई। ओके, म्यू नॉट आई हो गया। तो अब यहाँ पे ये तो हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया, तो अब यहाँ पे अगर हम कंसीडर करें ये क्या हमारा करंट है ना, तो यहाँ पे अगर हम कंसीडर करें, यहाँ पे हमें एक टर्म को डिफाइन करना होगा। लेट्स से हम ऊपर डिफाइन करते हैं, यहाँ पे यहाँ पे करते हैं यहाँ पर अगर हम कंसीडर करें कि पर यूनिट लेंथ अगर नंबर ऑफ टर्म्स का स्मॉल एन हो, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ। अगर हम कंसीडर करें कि n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट, इट मींस अगर यूनिट लेंथ जैसे 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर कुछ भी अगर माने, अगर 1 सेंटीमीटर अगर इसका लेंथ या 1 मीटर की लेंथ n है, तो टोटल लेंथ में इसका नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, n इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा n इंटू एल। ये हो जाएगा n क्या है पर यूनिट लेंथ और l क्या है टोटल लेंथ। ओके, ये जो हमारा लूप है ठीक है nl हो जाएगा। ओके, सो तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, सो टोटल करंट I इज इक्वल टू क्या है, नेट करंट हम लिखेंगे, तो I इंटू एम एल हो जाएगा, ये हमारा टोटल करंट हो जाएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 2, अब इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहीं पे हम इक्वेट करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो वहां पे हम करेंगे तो ये हमारा क्या है, बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई था। अब यहाँ पे आई का हमें क्या होता है एन आई एल, सो इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट एन एल आई। यहाँ से ये एल कैंसिल हो जाएगा, देन हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हमारा निकल आएगा म्यू एन म्यू नॉट एन। दिस इज द
मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के इनसाइड ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हो गया। अब हमने जैसे इसमें कहा कि ये जो सोलेनॉइड ये कैसे बिहेव करता है, एज ए बार मैग्नेट। तो हम बार मैग्नेट में ये जानते हैं कि जैसे जैसे हम बार मैग्नेट के एंड पॉइंट पे जाते हैं, उसके एज पे जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। इसी तरह जब सोलेनॉइड को ऑब्जर्व किया गया तो ये देखा गया कि जो इसके एंड पे आते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसका हाफ हो जाता है। तो एट द ऑब्जर्व्ड at the edge of solenoid magnetic field, ये क्या मैग्नेटिक फील्ड क्या इसका हाफ हो जाएगा। सो म्यू नॉट एंड आई वन, ठीक है, एट द एज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि अब इसके एज पे देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जा रहा है। तो अगर हम यहाँ से सेंटर पॉइंट लें और यहाँ से डिस्टेंस आर को बढ़ाते हुए जाए तो इसका जो ग्राफ बनता है उस चीज को देख लीजिए यहाँ पे। जैसे इसका हम सेंटर से क्या दूर, जब हाफ लेंथ से एच पे पहुंचते हैं इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है तुरंत डिक्रीज हो, लेकिन जब तक इसका पोल नहीं आता है तब तक जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो क्या है, एकदम यूनिफॉर्म, इसमें कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है। तो इसके इनसाइड जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलता है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन किया जाता है कि अगर हम क्या करें, इस सोलेनॉइड को किसी भी मटेरियल से भर दे, किसी भी ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल से भर दे जिसका मैग्नेटिक परमिटिविटी क्या है, न्यू। मटेरियल ऑफ मैग्नेटिक परमिटिविटी mu, then magnetic field inside the solenoid क्या होगा, then magnetic field inside the solenoid, inside the solenoid क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपली ये जो हमारे पास रिलेशन आया है यहाँ पर हमने जो परमिटिविटी लिया है वो म्यू नॉट क्या है, परमिटिविटी या फ्री स्पेस, यानी यहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, वो फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोई ऐसा मटेरियल पुट कर रहे हैं जिसकी परमिटिविटी म्यू है, तो उस यहाँ पे जो म्यू नॉट है वहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास म्यू एंड ये हमारा रिलेशन, ओके। यहाँ पे जो हमारा सोलेनॉइड का चैप्टर है वो क्लोज हुआ। अब सेकेंड हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा टोरॉइडल। टोरॉइडल में हम क्या करते हैं, किसी भी सोलेनॉइड को हम एक अराउंड में बेंड कर देते हैं, फिर वहां पर उसका मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू।